नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, यह कैसे कैसे चैन सिस्टम बनाता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला होती क्या है। तो यह देखिए दोस्तों, एक प्राणी दूसरे प्राणी का क्या करता है, भोजन करता है। एक जो क्या करता है, जो एक जीव है वह दूसरे जीव का क्या करता है, भोजन करता है। प्रायः क्या करते हैं, जो छोटी मछलियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, हरे पौधे, शैवाल तथा पानी पर तैरते हुए छोटे पौधों को खा जाती है। आपने देखा होगा यदि मछलियों को, है ना, यदि कोई जीव जैसे चींटी पानी में तैर रही होती है तो उसे वह खा जाती है ना। इस प्रकार से बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछलियों को खाती है। मानव भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ता है और हम सभी जानते हैं कि जो मानव क्या करते हैं, मछलियों को खाते हैं। इसी प्रकार हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपना भोजन निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और इस अंतःक्रिया को एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है और इस श्रृंखला को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कॉर्न, है ना, ये क्या है, एक पौधा है, इसको क्या कहता है, चूहा खाता है और चूहे क्या करता है, उल्लू खाता है। इस प्रकार से दूसरा कैरोट, है ना, गाजर क्या करता है, खरगोश खाता है, खरगोश क्या करता है, लोमड़ी खाता है, लोमड़ी क्या करता है, शेर खाता है। इसी प्रकार से क्या है, एक चैन सिस्टम है जहाँ एक जीव दूसरे पर क्या करता है, खाने के लिए डिपेंड रहता है। यदि गाजर ना हुआ तो खरगोश समाप्त हो जाएगा, खरगोश ना हो तो कहेगा लोमड़ी, या लोमड़ी नहीं हुआ तो या शेर। मतलब उसका क्या चाहिए, उसका भोजन उसको मिलना चाहिए एक चैन सिस्टम में, एक क्रम में। ये क्या कहलाती है, एक आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, घास, घास कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डे कौन खाता है, मेंढक, मेंढक कौन खाता है, सांप, सांप कौन खाता है, बाज या गिद्ध। तो ये क्या है, चैन है, एक श्रृंखला है, इसी कहा जाता है आहार श्रृंखला। एक निश्चित क्रम में, है ना, एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, है ना, वो क्या करता है, फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। आहार श्रृंखला का एक उदाहरण देखिए कि घास कहते हैं टिड्डे द्वारा खाई जाती है, टिड्डों को आपको यहाँ पर बताया आपको, या घास को क्या करते हैं, खरगोश या पशुओं द्वारा भी खाया जाता है। और इन शाकाहारी को अपनी भोजन की आदत के अनुसार क्या करते हैं, वो एक से अधिक मांस भक्षी खा जाते हैं। जैसे क्या करते हैं कि जितने भी क्या होते हैं शाकाहारी पौधे होते हैं, उनको कोई ना कोई जीव उसको खाता है और उन जीवों को कोई ना कोई मांसाहारी जीव अपने भोजन के अनुसार क्या करता है, उसको ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ पर मेढक क्या कहते हैं, मेढक को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये सांप है, पक्षी है या शेर है, जो क्या कहते हैं, अनियमित खाद्य श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या कहती है, खाद्य जाल कहलाती है। इसमें देखिए जो हरे पौधे होते हैं वह क्या कहते हैं, उत्पादक होते हैं, जो पोषी स्तर क्या कहते हैं, प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। और जो टिड्डे होते हैं वह भी क्या कहते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो क्या कहते हैं, पोषी स्तर 2 कहलाते हैं। और जो मेंढक होते हैं वो क्या करते हैं, टिड्डों को खाते हैं, क्या कहते हैं, टिड्डों को खाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। ये तृतीय स्तर के पोषी कहलाते हैं। और जो मेंढक को क्या करते हैं, सांप खाता है, इसलिए वो क्या कहते हैं, उच्चतम मांसाहारी कहलाता है। और सांप को जब वह उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसको अपघटन करते हैं, इसे कहते हैं पाँचवें स्तर का पोषी स्तर कहते हैं। इस प्रकार से एक क्रम कहती है, एक सिस्टम चलती है। और सूक्ष्म जीवों के अपघटन के पश्चात जो क्या होते हैं, पोषक तत्व तो बनते हैं मिट्टी में, उसे क्या होते हैं, इस प्रकार से फिर वापस पौधों का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। और यही जो स्तर है, यही जो श्रृंखला है, क्या करती है, खाद्य जाल कहलाती है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जीव इसमें सम्मिलित होते हैं, जरूरी नहीं कि यही एक ही क्रम में हो, बल्कि इसके साथ साथ और भी क्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हरे पौधे के साथ साथ क्या हो सकता है, यहाँ पर पक्षी भी हो सकता है, मेंढक के स्थान पर आ जाएगा पक्षी हो जाएगा, पक्षी के स्थान पर कुछ और हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से एक श्रृंखला वहाँ पर बनेगी, जो बहुत सारी श्रृंखलाएँ बनती है उसे कहते हैं खाद्य जाल। प्रकृति में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है।
कि ये कौन कौन से होते हैं कि एक चारण आहार श्रृंखला। ये आहार श्रृंखला ऐसे होते हैं जो हरे पौधों से आते हैं, आरंभ होते हैं, जो पौधे क्या करते हैं प्रकाश की सूर्य के प्रकाश की प्रक्रिया से आते हैं, प्रत्यक्ष निर्भर रहते हैं। इनमें क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। सामान्यतः अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में चरण श्रृंखला पाई जाती है। इस श्रृंखला में हरे पौधे जैसे घास और चरने वाले तथा मांसाहारी जीव आते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया यही कि क्या करते हैं, पहले क्या होता है हरे पौधे होते हैं उनको टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को कोई सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं अपघटन के रूप में समाप्त होने के बाद उसको अपघटन करता है। ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है चारण आहार श्रृंखला कहलाती है। सेकंड है परजीवी आहार श्रृंखला, वह श्रृंखला जो पौधों से आरंभ होकर छोटे जीवों पर समाप्त होती है ना। पौधों से क्या होती है पहले आरंभ होकर क्या होती है छोटे जीवों पर समाप्त होती है, मतलब पहले उत्पादक फिर उसका उपभोक्ता, उसका उपभोक्ता, ऐसे करते करते पेड़ पौधों से शुरू होकर कहाँ होती है छोटे जीवों पर सूक्ष्म जीवों तक चलती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है परजीवी आहार श्रृंखला कहलाती है। तीसरा है अपरदी आहार श्रृंखला। तो यह कहती है यह जो कहती है सौर ऊर्जा पर क्या होती है निर्भर नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होते हैं मृत जैविक पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ और अपरदारी जीवों का क्या होता है क्रम होता है। जैसे मैंग्रोव में क्या होती है वनों की पत्तियां गिरती हैं, इनका भक्षण क्या कहते हैं कवक, बैक्टीरिया, शैवाल आदि जीव करते हैं। इनमें क्या होते हैं सूर्य प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसे कहते हैं है ना अपरदी आहार श्रृंखला। अगला है फूड जाल मतलब खाद्य जाल, फूड वेव। प्राकृतिक परिस्थितियों में परितंत्र में इकोसिस्टम में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग एकल रूप में प्रचलित नहीं होती, वरन ये परस्पर संबद्ध होकर आती हैं, अंतरिस्थित प्रतिरूप बनाती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या करते हैं इसमें अलग अलग प्रतिरूप से, जैसे आपको बताया कि एक ही डिपेंड नहीं रहता है, उसमें कुछ न कुछ श्रृंखलाएँ बनती है। जैसे क्या होती है यहाँ पर जितनी श्रृंखलाएँ हैं वह बदलती रहती है, जुड़ती रहती है आपस में, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एक जो पेड़ है या पौधे हैं उसको क्या कौन खाता है यहाँ पर ये जिराफ खाता है, और जिराफ को खाते हैं यहाँ पर ये बाघ खाता है। एक क्या हो गया चैन बन गया। इस प्रकार से कि जो पौधे हैं उसको टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाता है, पक्षी को कोई बड़ा पक्षी खाता है, और फिर बड़ा पक्षी क्या करता है कोई बाज खा लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फिर कि पेड़ पौधे क्या करते हैं टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और सांप को क्या करता है पक्षी भी खा लेता है, फिर पक्षी को बाघ खाता है ना। या फिर यहाँ अगर चैन सिस्टम को अगर और करें यहाँ पर क्या कहता है कि सांप को क्या खाता है यहाँ पर ये नेवला खा लेता है, नेवला को क्या करता है बाघ खा लेता है ना। या फिर सांप को क्या करता है यहाँ पर लोमड़ी खा लेता है ना, लोमड़ी को क्या करता है बाघ खाता है। इस प्रकार से क्या होती है यह प्रक्रिया किसी न किसी तरीके से पूरी होती है, और इस प्रकार से संरचनाएँ निर्मित होती है कहीं ना कहीं से, उसे कहा जाता है खाद्य जाल। इसमें क्या होती है बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मौजूद होते हैं, उसे कहा जाता है खाद्य जाल। अगला टॉपिक है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। तो देखिए दोस्तों इसमें खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर होता है इसको स्पष्ट और समझ आ जाएगा। इसमें क्या होते हैं पहले क्या होता है प्रकाश की क्रिया में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है पहले उत्पादक होते हैं, जो घास होते हैं वो उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या करते हैं प्रथम स्तर के उपभोक्ता टिड्डा उसको ग्रहण करता है, दूसरे उसके बाद टिड्डे को द्वितीय स्तर का उपभोक्ता है ना, ये भी क्या है उपभोक्ता है, जो ग्रहण करता है क्या है उपभोक्ता है। कौन है यहाँ पर मेढक। तृतीय स्तर में क्या है यहाँ पर क्या है सांप, क्योंकि मेढक को क्या करता है सांप खाता है, इसलिए क्या होगा उसका तृतीय स्तर का उपभोक्ता कहलाएगा। और इस सांप को कौन खाता है बाज खाता है, तो क्या कहलाएगा सर्वोच्च मांसाहारी कहलाएगा। ये क्या हो गया एक चैन हो गया, एक क्या है एक क्रम में ऐसा करके ये चल रहा है, ये क्या है एक चैन है। इसी प्रकार से अगला इसमें देखिए फूड वेव। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उसको पहले टिड्डा खाता है, टिड्डे को कीट खा लेता है, या फिर क्या करते हैं उसको मेढक खा लेता है, मेढक को सांप, सांप को फिर ये बाज, है ना। इस प्रकार से एक क्रम हो गया। सेकंड क्रम में यदि उल्टा चलें तो यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को खाता है बाज खाता है ना। और यदि और क्रम में चले यहाँ पर क्या देखिए कि पहले क्या होता है वनस्पति को टिड्डा खाता है, टिड्डे को चिड़िया खाती है, अब छोटी चिड़िया को बाज खाया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो चैन हैं
है ना, बहुत सारी जो खाद्य संरचनाएँ मिल करके एक पूरा क्या करती है, जाल बनाती है, इसे कहा जाता है खाद्य जाल कहते हैं। अब देखिए उत्पादक व उपभोक्ता ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो हरे पत्तों वाले पेड़ पौधों, फफूंदी, सूक्ष्म जैविक सम्मिलित होते हैं, जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलने की क्षमता रखते हैं और ऊर्जा को संचित करने की क्षमता रखते हैं। जो कहते हैं जो प्रकाश की प्रक्रिया द्वारा क्या होती है, जो हमें उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, उनका करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं और अपने अंदर तक क्या करते हैं उसको संचित करते हैं और क्या करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या कौन होते हैं, उत्पादकों को छोड़ करके जो प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, जो उत्पादक होते हैं उनको छोड़कर जो अन्य चीज़ें, अन्य जो जीव हैं क्या करते हैं उनका उपभोग करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, वे सभी क्या होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद जो पेड़ पौधे द्वारा उत्पादित ऊर्जा को उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं और उनका विघटन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में देखा जा सकते हैं क्या यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं या क्या हैं उत्पादक हैं, क्या कहते हैं प्रोड्यूसर हैं ये लोग। उसको ग्रहण कौन करता है, शाकाहारी जीव टिड्डा, जो क्या है प्राथमिक उपभोक्ता है, ग्रहण करने वाला है। और टिड्डे को ग्रहण कौन करता है यहाँ पर, ये चूहा, जो क्या है यहाँ पर ये द्वितीयक उपभोक्ता है। और चूहे कौन खाता है, सांप खाता है, इससे क्या हो गया ये तृतीयक उपभोक्ता। और सांप कौन खाता है यहाँ पर, ये बाज खाता है, इसे ये भी क्या कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा, क्योंकि चूहे कौन खाता है, बाज खाता है, जो कि क्या है मांसाहारी है। और इन सभी जीवों को जब ये क्या होते हैं मृत हो जाते हैं, मृत होने के बाद क्या होता है इनका सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन होता है। अपघटक होने के बाद क्या होता है वो कुछ पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं और जिन पोषक तत्वों के निर्माण से फिर से क्या बनता है, पेड़ पौधे या घास बनती है, जो फिर से क्या होता है उत्पादक के रूप में कार्य होता है। इस प्रकार से यह एक जो श्रृंखला है, एक सिरे से शुरू करके दूसरे सूर्य से क्या होती है फिर से उस पुनः शुरू होती है ना, ये क्या कहती है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और यहाँ पर देखिए जो इस उत्पादक को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ जो है यहाँ पर है ना, वो क्या है उपभोक्ता कहलाएंगी। पोषण तल या पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था को किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं पोषक तल रचना है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक तथा अलग अलग श्रेणी के प्रत्येक स्तर को जो दर्शाते हैं पोषण तल या पोषण ऊर्जा, इसको कहते हैं फूड लेवल भी कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट लेवल होता है, इसे जो फर्स्ट लेवल होता है वो क्या होता है, देखिए प्रथम में क्या होते हैं उत्पादक हरे पौधे प्रथम पोषण स्तर होते हैं। जो उत्पादक होते हैं जैसे आपको पहले बताया गया डायग्राम में कि जो उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। और उन हरे पौधे को जो खाते हैं है ना, वो कहते हैं शाकाहारी प्राणी, क्या कहलाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम द्वितीय पोषण स्तर कहते हैं, क्योंकि वो पहला कौन सा हो रहा है पेड़ पौधे, दूसरा क्या हो रहा है जो शाकाहारी कहते हैं पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर तीसरा क्या होता है जो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, जो कि क्या कहते हैं द्वितीय पोषण स्तर का उपभोग करते हैं, मतलब जो क्या करते हैं प्रथम द्वितीय वाला क्या करते हैं प्रथम को खाते हैं, है ना, क्या कहलाएंगे द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे, जो क्या कहलाएंगे यहाँ पर पोषण स्तर तृतीय में आएंगे। और चौथा जो क्या है मांसाहारी या पोषण स्तर, तो इसके अंतर्गत मनुष्य को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने पोषण के लिए उपरोक्त तो तीनों स्तर पर क्या कहता है वो निर्भर रहता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं शाकीय भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं पेड़ पौधों से भी क्या कहते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सूक्ष्म जीवों से दूध व भोजन या मांस उनसे प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं जो मानव को क्या कहा जाता है सर्वहारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या है कि घास, टिड्डा, मेंढक, बाज, है ना, इस प्रकार से जो चैन सिस्टम है उसे मानव अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो क्या कहलाता है वो सर्वहारी कहलाता है। इस प्रकार देखिए जो यहाँ पर एक डायग्राम में आपको शो कर रहा है यहाँ पर ये पोषण स्तर, इस प्रकार के जो आलेखी निरूपण को सबसे पहले किसने दिया था, अल्टन ने 1927 में दिया था। किसने दिया था, अल्टन ने 1927 में दिया था। इसलिए इनको जो इसमें क्या होता है कि सबसे जो निचला स्तर होता है वो क्या होता है उत्पादक होता है, जो सबसे ऊपर स्तर जो होता है वह मांसाहारियों को होता है, जहाँ पर मनुष्य को भी रखा गया है।
अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला जो क्या होती है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला। इसमें क्या होते हैं, इसके 4 घटक होते हैं। देखिए जलीय श्रृंखला में क्या होते हैं, 4 घटक होते हैं। पहला क्या है, अजैविक घटक। तो तालाब के जल में विभिन्न खनिज पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, घुले होते हैं। हम जानते हैं कि जो जल है तो क्या होता है, H2O से मिलकर बना होता है, जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ रहता है। जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें क्या होते हैं, तालाब के जल में क्या होता है, कमल, हाइड्रिला, बोफेलिया, स्पाइगोरा आदि जलीय जीव इसमें कहते हैं पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं और प्रकाश ऊर्जा क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन, ये जो जलीय जीव हैं, जलीय पौधे हैं, वे जलीय जीव नहीं, सॉरी जलीय जीव नहीं बल्कि जलीय पौधे। और उपभोक्ता, अगला यहाँ पर उपभोक्ता जो क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, है ना। इसमें क्या होती है, तालाब के जल में क्या होती है, शाकाहारी मछलियाँ, मेढक आदि पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, जलीय जीव, शैवाल आदि छोटे जलीय पशु क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और तालाब में उपस्थित मांसाहारी मछलियाँ, केकड़े, जलीय सर्प आदि पाए जाते हैं। इनको भी क्या करते हैं, जो प्रथम उपभोक्ता का संरक्षण क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। क्योंकि जो शाकाहारी लोग खाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं उन्हें क्या कहता है, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। इस प्रकार जल के आसपास रहने वाले पक्षी, बगुला, सारस, तालाब में पाए जाने वाले कछुए, बड़े आकार की मछलियाँ द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करती है, इन्हें क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि तालाब में क्या कहते हैं, बगुला भी पाया जाता है ना, सारस भी पाए जाते हैं, केकड़े भी पाए जाते हैं, कछुए भी पाए जाते हैं। जो मछलियों को कहते हैं, भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, तृतीय कंज्यूमर कहलाएंगे। चौथा है इसमें अपघटक। चौथा क्या है, अपघटक। तो अपघटक क्या होते हैं, तालाब की तह में या सतह में क्या होते हैं, जीवाणु या कवक पाए जाते हैं। जीव जंतु के मृत के पश्चात शरीर क्या करते हैं, उनका अपघटित कर देते हैं, डिस्कम्पोज कर देते हैं, वो कहलाते हैं डिस्कम्पोजर। जो क्या करते हैं, मृत जीवों को क्या करते हैं, अपघटित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों टॉपिक का आता है क्लोज होता है। इसमें देखेंगे आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है, जिसमें खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जो एक के बाद एक को खाते हैं। तो इसे क्या होता है, घास। घास के बाद यहाँ पर क्या है, गेहूँ। तो घास क्या, गेहूँ घास को खाता है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। अगला है घास, हिरण, शेर। तो क्या करता है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। तो ये हो सकता है ना। घास को क्या कहते हैं, बकरी खाती है, खाती ही है। क्या बकरी मछली खाती है, नहीं खाती है। अगला है गेहूँ को मछली खाती है, हाँ, मछली को बकरी खाती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी है वो क्या है, इसमें घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उपरोक्त यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या दिया है, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। ये क्या है, एक सीरीज क्रम में है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो आंसर आएगा वह परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको शिक्षा भर्ती में बहुत सारे स्पेशल जो क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, उनको उन तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।